हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे जीएस चैनल पे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बिहार की मिट्टियों के बारे में। तो आज का ये टॉपिक बिहार स्पेशल रहने वाला है, खासकर उन बच्चों के लिए जो एसएससी, सीजीएल और दरोगा एसआई की तैयारियों में लगे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बीपीएससी पीटी के लिए भी कारीगर साबित होगा। तो देखते हैं बिहार के मैप को। हमने अलग अलग मिट्टियों को अलग अलग ग्राफ में बांट लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार की मिट्टियों को हमने अलग अलग ग्राफ में बांट लिया है। अब हम देखेंगे, सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बिहार के कितने प्रतिशत भाग पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो 90% भाग पे। बिहार के 90% क्षेत्रफल में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखेंगे हम गंगा रिवर, जो कि बिहार को दो हिस्सों में बांटती है। यह है गंगा रिवर फ्रेंड्स, जो कि बिहार को दो हिस्सों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। ठीक है फ्रेंड्स, तो उत्तर से तथा दक्षिण से आने वाली नदियां जल के साथ अवसादों को लेकर आती हैं। ठीक है, जिससे मैदानी भागों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर से तथा दक्षिण से आने वाली नदियां जलों के साथ अपने अवसादों को लेकर आती हैं। ठीक है, जिससे मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टियों का विस्तार होता है। तब जानेंगे सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टियों की प्रधानता कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? तो उत्तर बिहार में। यह है अपना उत्तर बिहार। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा उत्तर बिहार हो गया। सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर बिहार के क्षेत्रों में, क्योंकि उत्तर से आने वाली नदियां, ठीक है, उत्तर से आने वाली नदियां जैसे कि फ्रेंड्स गंडक हो गई, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है फ्रेंड्स, ये वह नदियां हैं जो हिमालयन क्षेत्रों से आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें सालों भर जल की पूर्ति रहती है और वर्षा के कारण ये जलों से और भर जाती है, जिससे ये बाढ़ का रूप ले लेती है। जैसे बाढ़ के लिए विख्यात है नदी कोसी नदी, जो कि बाढ़ के लिए एक विख्यात नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बाढ़ के पश्चात बचे हुए अवसादों से मैदानी भागों में नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा मिट्टियों के बारे में, क्योंकि नवीन जलोढ़ मिट्टियों का विस्तार अधिकतर उत्तर बिहार के क्षेत्रों में पाया जाता है। और ये किस कारण होता है? क्योंकि हिमालयन क्षेत्रों से आने वाली नदियां, जो कि गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि गंगा की सहायक नदियां, ये क्या करती हैं? जब बाढ़ के पश्चात, जब इनमें अधिक वर्षा के कारण जल भर जाता है और ये सालों भर जल से भरी होती हैं, तो ये बाढ़ का रूप ले लेती हैं। ठीक है, और बाढ़ के पश्चात बचे हुए अवसादों से मैदानी भागों में ये नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम देखेंगे सभी मिट्टियों को क्रम से, तो बने रहिए। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर बिहार में मिट्टियों को। तो उत्तर बिहार की मिट्टियों को हमने अलग बांट लिया है और दक्षिण बिहार में आने वाली मिट्टियों को हमने अलग बांटा है। तो उत्तर बिहार में आने वाली मिट्टियां फ्रेंड्स, उत्तर बिहार में आने वाली मिट्टियों को हमने 4 भाग में बांटा है। ठीक है, और दक्षिण बिहार में आने वाली मिट्टियों को हमने 4 भागों में बांटा है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर बिहार की नदियों को हम उत्तर बिहार की मिट्टियों को हम 4 भागों में देखेंगे और दक्षिण बिहार की मिट्टियों को हम 4 भागों में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे पर्वत पादीय मिट्टी। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी या पर्वत पादीय मिट्टी भी जिसे कहते हैं, ये बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है फ्रेंड्स? तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, खास करके पूर्वी चंपारण में। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे पर्वत पादीय मिट्टी। यह मिट्टी बिहार के उत्तर पश्चिम में सोमेश्वर श्रेणी के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, मान लीजिए ये उत्तर बिहार का अपना क्षेत्र हो गया, ये उत्तर बिहार का क्षेत्र हो गया, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो गया बिहार के इस साइड पश्चिम, और ये उत्तरी क्षेत्र हो गया। तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में सोमेश्वर श्रेणी के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, सोमेश्वर श्रेणी है यहाँ पे, हिमालय की सोमेश्वर श्रेणी, जहाँ से ये पर्वत पादीय मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, होने के कारण मिट्टी में नमी और जैविक पदार्थों की अधिकता बनी रहती है। यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे वर्षा की संभावना अधिक होती है, जिसके कारण नमी और जैविक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। यहाँ मुख्य रूप से धान, जौ, मक्का आदि फसल उगाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स,
यहाँ पे ये फसलें क्यों उगाई जाती है, धान, मक्का, जौ आदि, क्योंकि यह वह फसलें हैं जिनको उगाने के लिए हमें जल की ज्यादा संभावना होती है। और ये वह क्षेत्र है, पर्वतपातीय मिट्टी वाला वह क्षेत्र है जहाँ पे जल की संभावना अधिक है, वर्षा की संभावना भी अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा या पीला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पर्वतपातीय मिट्टी को आपने देखा कि इसका रंग गहरा और भूरा होता है। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है पर्वतपातीय मिट्टी, तो बिहार के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में, सोमेश्वर श्रेणी में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम तराई मिट्टी को, बिहार की तराई मिट्टी को देखेंगे। ठीक है, जो कि पश्चिमी चंपारण से बिहार के पूर्व में किशनगंज तक विस्तृत है। ठीक है फ्रेंड्स, तराई मिट्टी कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो बिहार के पश्चिमी चंपारण से पूर्व में किशनगंज तक यह एक पतली पट्टी के एक चौड़ी पट्टी के आकार में विस्तृत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको जानेंगे हम। तराई क्षेत्रों की मिट्टी, इसका विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा से पश्चिमी चंपारण से पूर्व में किशनगंज तक ये एक चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। यहाँ की मिट्टी में लवण और जैव पदार्थों की अधिकता होती है। तराई क्षेत्रों की मिट्टी में जूट, पटसन, धान आदि की खेती होती है। फ्रेंड्स, यहाँ के क्षेत्रों में, यहाँ की मिट्टी में जूट, पटसन आदि की खेती होती है, क्योंकि यह वह क्षेत्र है जो जहाँ से हिमालय नदियां गुजरती है, जो बाढ़ के पश्चात भी और बाढ़ से पहले वर्षा के समय भी यहाँ पे जलों की पूर्ति होती रहती है। यहाँ पे जलों की कभी कमी नहीं होती, जलों की संभावना बराबर बनी रहती है, जिससे कि जूट और पटसन और धान के लिए यहाँ पे जलों की पूर्ति होती रहती है, जिससे यहाँ पे खेती इसकी अच्छी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नवीन जलोढ़ मिट्टी को देखेंगे। उत्तर बिहार की हम तीसरी मिट्टी को देख रहे हैं, जो कि जलोढ़ मिट्टी, खादर मिट्टी जिसे कहते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जानेंगे हम नवीन जलोढ़ मिट्टी के बारे में। नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि हिमालयन क्षेत्रों से आने वाली नदियां जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा आदि नदियों के द्वारा बाढ़ के पश्चात बचे हुए अवसादों से मैदानी क्षेत्रों में नवीन जलोढ़ मिट्टी का विस्तार करती है। ठीक है फ्रेंड्स, निर्माण करती है। इसमें उर्वरकता और नमी अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, उर्वरकता और नमी अधिक होती है और फसलों के लिए ये बहुत ही उचित मिट्टी साबित होती है। इसलिए जलोढ़ मिट्टी में अधिक से अधिक अनाजों की पैदावार की जा सकती है। अब हम देखेंगे यहाँ पे बिहार के पश्चिम में बांगर मिट्टी को। अभी हमने देखा खादर मिट्टी को, अब हम देखेंगे बांगर मिट्टी को। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे बिहार की बांगर मिट्टी को। ठीक है, जिसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यहाँ पे हमने नवी जलोढ़ मिट्टी को देखा, अब हम बांगर मिट्टी, जिसे हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह मिट्टी ऊंचे मैदानी भागों में मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, यह मिट्टी ऊंचे मैदानी भागों में मिलती है, जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। ठीक है फ्रेंड्स, बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। यदि बाढ़ का पानी इस ऊंचे स्थानों पर पहुंचता तो ये भी नवीन जलोढ़ मिट्टी में शामिल होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उर्वरकता बनी होती और नमी बनी होती। ठीक है फ्रेंड्स, इस मिट्टी का अधिक विस्तार तराई क्षेत्रों के दक्षिण में कोसी क्षेत्र में पूर्णिया एवं सहरसा जिलों में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पाया जाता है इसका विस्तार, तो आप देखेंगे मैंने ये ब्लू से मार्क कर रखा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। ये यहाँ तक विस्तार है, पूर्णिया कटिहार के क्षेत्रों तक विस्तृत है। ठीक है फ्रेंड्स, पाया जाता है। इस मिट्टी में भी उर्वरकता पाई जाती है यदि जल की संभावना हो। यदि हम इन मिट्टियों में जल की पूर्ति कर दें तो यह भी नवीन जलोढ़ मिट्टी की मात्राओं के बराबर में उर्वरकता पैदा कर सकती है तथा फसलों तथा अनाज की भी इसमें पैदावार किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे, अब हम दक्षिण बिहार की मिट्टियों को एक बार देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दक्षिण बिहार की मिट्टियों को देखेंगे, जिनको हमने 4 भागों में बांटा है। अभी हमने देखा उत्तर बिहार की मिट्टियों को। सबसे पहले हम देखेंगे बांगर मिट्टी, जो हमने अभी देखा
पिपरवर पादीय मिट्टी, तराई क्षेत्र की मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर मिट्टी भी कहते हैं। तो हमने 4 भागों में उत्तर बिहार की मिट्टियों को कवर कर लिया। अब हम दक्षिण बिहार की मिट्टियों को 4 भागों में देखेंगे। कागारी मिट्टी, ठीक है, जो कि दक्षिण बिहार की मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे केरल केवाल मिट्टी भी कहते हैं। फिर अब देखेंगे लाल पीली बलथरी मिट्टी, ठीक है, जिसे बलथर मिट्टी भी कहते हैं। अब देखेंगे टाल मिट्टी, ठीक है फ्रेंड्स, 4 भागों में हमने बांटा है। तो सबसे पहले हम दक्षिण बिहार की मिट्टियों को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे छोटा नागपुर के पठार एवं गंगा के मैदान के बीच पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसका निर्माण दक्षिण बिहार की नदियों द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए छोटा नागपुर का पठार अपना ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, छोटा नागपुर का पठार और गंगा नदी, गंगा रिवर, छोटा नागपुर का पठार और गंगा रिवर के बीच के मैदानी क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि सोन, पुनपुन, क्यूल आदि द्वारा इसका निर्माण होता है। मान लीजिए ये क्यूल नदी, क्यूल, सोन, पुनपुन आदि। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया सोन, सॉरी फ्रेंड्स, क्यूल, सोन, पुनपुन आदि। ठीक है फ्रेंड्स, नदियां जिनके द्वारा पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे टाल मिट्टी को, ठीक है, जो कि गंगा के दक्षिण में तटबंध क्षेत्रों में पाई जाती है। क्या फ्रेंड्स, ये गंगा नदी हो गई और गंगा के दक्षिण में ये तटबंध इलाका हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तटीय क्षेत्र वाला, ठीक है, तटबंध क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए, गंगा के दक्षिण में तटबंध क्षेत्रों में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मिलने वाली मिट्टी को टाल मिट्टी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बाढ़ग्रस्त मिट्टी होती है, ठीक है, इन्हें हम टाल मिट्टी कहते हैं। ये बक्सर से भागलपुर तक एक चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये अपना बक्सर हो गया, ठीक है, यहाँ बक्सर है और ये चौड़ी पट्टी के रूप में यहाँ से गंगा के तटबंध क्षेत्रों से भागलपुर तक, ये अपना भागलपुर हो गया, भागलपुर तक विस्तृत है। ठीक है फ्रेंड्स, टाल मिट्टी को आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे लाल पीली बलथर मिट्टी को। ठीक है फ्रेंड्स, लाल पीली बलथर मिट्टी को देखेंगे। इसका विस्तार, ठीक है, इसका विस्तार बिहार के दक्षिण पूर्व में बांका जमुई, बिहार के दक्षिण पूर्व, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला इलाके की बात हो रही है, हम इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। बिहार के दक्षिण में बांका जमुई औरंगाबाद जिलों के पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह मिट्टी लाल पीली मिट्टी का निर्माण करती है। किसके द्वारा होता है इसका निर्माण? नीस, शिस्ट, ये पदार्थ खनिज है, तथा ग्रेनाइट आदि चट्टानों के विघटन से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस मिट्टी में लोहा की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण ये लाल मिट्टी दिखाई पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे इन क्षेत्रों में क्या होता है, इसमें लोह की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण ये लाल दिखाई देती है। इसका विस्तार बिहार के दक्षिण पूर्वी हिस्से में है, इस हिस्से में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, औरंगाबाद, मान लीजिए यहाँ औरंगाबाद है, ठीक है, ये यहाँ से हमने इसको ग्राफ द्वारा दर्शाया है। ठीक है फ्रेंड्स, लाल पीली मिट्टी को। अब हम देखेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, ठीक है, जिसे करेल केवाल भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस मिट्टी को, मान लीजिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हमने कहाँ दर्शाया है, यहाँ से, ये हमने यहाँ से दर्शाया है दक्षिण बिहार में, गंगा के दक्षिण से, ये फ्रेंड्स पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करेल केवाल भी कहते हैं। इस मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण में मैदानी भाग में, मानिए कि ये गंगा है फ्रेंड्स, ये गंगा नदी, गंगा के दक्षिण में ये मैदानी भाग हो गया। ठीक है, मैदानी भाग में रोहतास से, मान लीजिए ये अपना रोहतास जिला हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, रोहतास से गया पटना मुंगेर होते हुए भागलपुर तक, मान लीजिए अपना भागलपुर तक इसका विस्तार है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका रंग भूरा हल्का
पीला होता है। इनमें जल सोखने की क्षमता अधिक होती है। क्योंकि ये पुरानी जो लोड मिट्टी है तो इनमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, सोखने की क्षमता अधिक होती है तथा अधिक उर्वरकता पाई जाती है। इस मिट्टी की प्रमुख फसलें धान, गेहूं, बाजरा तथा अरहर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें किसकी कृषि की जा सकती है, किन फसलों की खेती की जा सकती है? धान, गेहूं, बाजरा तथा अरहर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे दक्षिण बिहार की नदियां। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि रोहतास, कैमूर आदि क्षेत्रों के में शामिल है। ठीक है, अब हम देखेंगे कागारी मिट्टी को। कागारी मिट्टी ये एक चूना पत्थर मिट्टी है। ठीक है फ्रेंड, ये एक चूना प्रधान मिट्टी है क्योंकि ये कैमूर, रोहतास आदि के क्षेत्रों में आने वाली नदियां मिट्टियां हैं। ठीक है, होती है। बिहार के दक्षिण में सोन, फल्गु, क्यूल नदी के किनारे स्थित है। ये बिहार के दक्षिण में सोन, क्यूल, फल्गु आदि के किनारे स्थित क्षेत्र में है। और ये कागारी मिट्टी जो कि एक चूना प्रधान मिट्टी है। क्यों? क्योंकि ये वह क्षेत्र है, पठारीय क्षेत्र है, जहाँ से अधिक मात्रा में चूना पत्थर आदि पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपने सभी को देखा। सबसे पहले देखा पर्वतपादीय मिट्टी जो कि बिहार के उत्तरी पश्चिम में स्थित है, सोमेश्वर पहाड़ी में। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखा हमने तराई क्षेत्र जो कि एक सीमावर्ती इलाकों में पाया जाता है, बिहार के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में पाया जाता है। ठीक है, फिर नवीन जलोढ़ मिट्टी जो कि एक मैदानीय मिट्टी है, उत्तरी बिहार की मैदानीय मिट्टी जिसे हम खादर मिट्टी भी कहते हैं, जिसका विस्तार नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमने देखा बांगर मिट्टी जो कि उत्तर बिहार की मिट्टी है, जिसे हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हैं एक तरीके से। फिर हमने देखा यहाँ पे दक्षिण बिहार में कागारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी करेल या केवाल भी कहते हैं। यहाँ पे देखा लाल पीली मिट्टी जो कि बलुथर मिट्टी होते हैं, जिनमें बालू की संभावना ज्यादा होती है, रेत की जो कि देखने में लाल होती है, जिनमें लोहा की अधिक मात्रा होती है। फिर हमने टाल मिट्टी को देखा जो कि गंगा नदी के तटबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जो कि एक चौड़ी पट्टी में विस्तृत है। ठीक है, बक्सर से लेके भागलपुर तक। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने जो उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में देखा था तराई मिट्टी, ये भी एक चौड़ी पट्टी नुमा क्षेत्रों में विस्तृत है, पश्चिमी चंपारण से पूर्व में किशनगंज तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने जहाँ तक पूरे मिट्टियों को कवर कर लिया फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।